नमस्कार। मैं एम.एस. अंसारी शिक्षक अपने चैनल मैं पथिक के साथ आपके सामने पेश हूँ। आप सभी जानते हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल जो है बनाया और आम लोगों के जो हमारे जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके कहने पर, और मैं उसमें समसामयिक घटनाओं पर लिखी अपनी ही रचना मैं उसमें देता हूँ, ताकि आप सुने, आप समझें और उसकी सराहना करें या उसमें जो कमी है उसको उसकी तरफ हमको इंगित करें। आज का जो विषय मैं लिया हूँ वो है मजदूर। जो मजदूर अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहरों में जाते हैं, तरह तरह की परेशानियां सहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी व्यथा को मैंने इस कविता में पिरोने की कोशिश की है। सुनेंगे। साहब मजदूर हूँ। दिहाड़ी मजदूर हैं जो अपने गरीबी के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में, गांव से महानगरों की तरफ जाते हैं। उनके लिए एक रचना है और ये रचना बहुत पहले लिखी गई थी। ये नवंबर 2020 की रचना है। कई पत्र पत्रिकाओं में ये कविता छपी भी। इसका एक वीडियो भी मैं बनाया था बीच में किसी पटल के लिए। सुनेंगे। एक मजदूर की व्यथा क्या है, दर्द क्या है। कभी वही लिखता है जो उसे दिखता है, कभी जो महसूस करता है उसी को लिखता है। और आज समाज में ऐसी कविताओं की ज़रूरत है, क्योंकि कविताओं के माध्यम से एक साहित्यकार जो समाज का दर्पण होता है, समाज को आईना दिखलाता है और समाज को हमेशा सुधारने की तरफ लेकर के जाता है। इस पथ पर मैं निरंतर 36 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो सुनेंगे एक मजदूर की व्यथा। मजदूर क्या कहता है। किसी के हारने या किसी के जीतने से, किसी के हारने या किसी के जीतने से मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी के हारने या किसी के जीतने से मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बाढ़ आएगी, घर बहेगा, सूखा पड़ेगा, घर की चक्की और चूल्हा रोएगा। पलायन होगा, सिर पर पूरा परिवार लादे, इस शहर से उस शहर भटकूंगा। मजबूर, मजे से दूर, मजदूर बनकर सड़क के किनारे बदनामी की चादर ओढ़े, घर दर दर की ठोकरें खाकर वहीं सो जाऊंगा। किसी खास राज्य का व्यक्ति बताकर मारा जाऊंगा, भगाया जाऊंगा। राजनीति के पटल पर थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगा, फिर वही ढाक के 3 पात हो जाऊंगा। मैं बेबस और लाचार हूँ। 5 साल तक सोहर की तरह गा गा कर राजनीतिक गलियारों में सुनाया जाऊंगा। चुनाव आते ही मेरी मजबूरी को पोस्टरों पर चिपकाकर गली मोहल्ले और शहर के मुख्य चौराहों पर टांग दिया जाऊंगा। फिर लंबे चौड़े भाषणों का हिस्सा बनकर समाचार पत्रों की सुर्खियां बन जाऊंगा और फिर भुनाया जाऊंगा। फिर चुनाव के बाद सुबह की ओस की तरह गायब हो जाऊंगा। साहब हमारी अपनी व्यवस्था है। साहब हमारी अपनी व्यवस्था है, अपनी व्यस्तता है। बोल नहीं पाना ही लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्पक्षता है। हमारी अपनी व्यवस्था है, अपनी व्यस्तता है। बोल नहीं पाना ही लोकतंत्र के प्रति मेरी निष्पक्षता है। एक दिहाड़ी मजदूर की ये व्यथा थी जो मैंने इसके माध्यम से आपके सामने
पेश किया। कैसा लगा मुझे मेरे चैनल पर जाएं आप और कविता को पढ़ें, सुने और अपनी प्रतिक्रिया उसमें दें। फिर मिलते हैं अगले जो है वीडियो में। नमस्कार।